नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सफ़ेद पेठे के बारे में। देखिए, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमें प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम दवाई की तरह, मिठाई की तरह और एक ऐसी चीज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिसका प्रयोग शरीर की अनेकों बीमारियों को दूर करने में भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सफ़ेद पेठा उनमें से एक प्रकृति का दिया हुआ अनुपम वरदान है। देखिए, पेठे की मिठाई तो आप सबने खाई होगी, लेकिन ये एक सब्जी होती है और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग इस समय हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो है वज़न कम करने में। देखिए, इसे इंग्लिश में ऐश गॉर्ड कहते हैं और इस वाइट पम्पकिन या ऐश गॉर्ड का जो जूस होता है वो आपके शरीर की अनेकों समस्याओं को दूर करता है। अनेकों विटामिन्स और मिनरल्स इसमें होते हैं जो शरीर की अनेकों परेशानियों को दूर करने में कारगर होता है। पित्त की समस्या, जलन की समस्या, अम्ल की समस्या में बहुत लाभदायक होता है इसको पीना, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कहते भी हैं कि शरीर की आधे से ज़्यादा बीमारियां तो हमारे पेट से ही शुरू होती है। तो यदि पेट की तासीर ठंडी है, पेट अच्छा है, फाइबर पूरी तरह से जा रहा है, पेट साफ है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही उनका अंत हो जाता है। और वज़न घटाने में तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदेमंद है। इसका जूस कैसे बनता है, इसका जूस कैसे, इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में कर सकते हैं, किस प्रकार के लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए और किस तरह के लोगों को इसका प्रयोग करने में किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पेठा, जो सफ़ेद पेठा होता है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए, अगर आप भूखे पेट अर्थात खाली पेट सुबह सुबह पेठा खाते हैं तो आपके शरीर में लचीलापन और स्फूर्ति बनी रहती है। माना जाता है कि अनेकों असाध्य रोग जैसे दिल का रोग, बवासीर, दमा, अल्सर में रोजाना 3 बार यदि आप पेठे का रस लेते हैं तो बिना किसी विशेष दवाई के भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग होता है। अभी कुछ दिनों पहले सद्गुरु जी ने भी इसके बारे में बताया था कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जीवनदायिनी खाद्य पदार्थ, और उनमें से सफ़ेद पेठे के और सफ़ेद पेठे के जूस के बारे में भी बताया है। निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, दिल की बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है, मस्तिष्क को ताकत देता है, याददाश्त की कमी में बहुत सहायता देता है, यहाँ तक कि पित्त का शमन करता है। पेट की जलन, छाती की जलन, प्यास अत्यधिक लगती है या आपको उल्टी जैसी समस्याएं रहती, तो उन सब में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा जो पेठे के बीज का जो रस होता है, सफ़ेद पेठे के बीज का रस, वो पौरुष ग्रंथि के लिए बहुत उपयोगी होता है। पेशाब की मात्रा इसका जो रस होता है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को पेशाब खुलकर नहीं आता उनकी इस समस्या में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा खांसी और दमे के रोगियों के लिए भी उपयोगी है, लेकिन खांसी और दमे के रोगी जो भी इसे लें तो क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो वो हमेशा शहद या काली मिर्च को मिलाकर ही इसके रस के साथ लें। देखिए, आवश्यकता से अधिक आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों में फ़ायदा होता है, साथ ही साथ कैसे बनाएं इसका जूस। तो देखिए, गैस और कब्ज़ में तो बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि फाइबर बहुत होता है। इसके अलावा वज़न तो कम करता ही करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फ्लेवोनाइड होता है जो कि हमारे प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। देखिए, वाटर रिटेंशन को भी कम करने में सफ़ेद पेठा बहुत कारगर होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत होता है जो कि एक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है। तो जो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन जैसी समस्या बढ़ जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा सफ़ेद पेठे में विटामिन B2 भी होता है जो कि ऊर्जा के स्तर के लिए बहुत अच्छा होता है
और इसके अलावा थायराइड ग्रंथि और तनाव हार्मोन की गतिविधि को ये बहुत सुविधाजनक बनाता है, जो कि वजन नियंत्रण में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब बात करेंगे घर पे कैसे बनाएं पेठे के जूस को। तो सबसे पहले आप सफ़ेद पेठे को छील कर काट लें। अब आप एक ब्लेंडर में आधा कप पेठा डालें और इसको मिक्सर में चला लें। अगर ये थोड़ा ज़्यादा आपको मोटा दिखे तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, कम से कम आधा ग्लास पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद जो इसका जूस है आप उसको छन्नी से या मलमल के कपड़े से आप उसे छान कर इसे ताज़ा पिएं। कोशिश करें कि आप इसे बिना किसी चीज़ के, एडिशनल चीज़ के पिएं, जैसे बिना सॉल्ट, बिना चीनी के। यदि आपसे नहीं पिया जाता तो आप थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल के इसका सेवन करें। ये वजन घटाने में बहुत कारगर होगी। जिन लोगों को पित्त की समस्या है वो इसका प्रयोग इसी तरह से करें, लेकिन जिन लोगों की तासीर थोड़ी ठंडी है तो वो लोग इसका प्रयोग थोड़ा शहद या काली मिर्च मिलाकर ही करें। यदि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और पुदीने के पत्तों की जो कुछ बूंदें होती हैं वो भी मिलाकर पिए, तो उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत लाभप्रद होता है और शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और यही वजह होता है कि सफ़ेद पेठा जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपके वजन को कम करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा नई सेल्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि देखा गया है कि कैंसर के जो रोगी होते हैं उनको भी अगर पेठे का जूस 2 से 3 टाइम दिया जा रहा है तो नई सेल डेवलप हो रही है और कैंसर की जो सेल है उनको कम करने में या उनको रोकने में ये बहुत ज़्यादा मददगार हो रहा है। जिन लोगों को जलन या सूजन जैसी समस्याएं होती हैं शरीर में, यदि वो नियमित रूप से पेठे के रस का सेवन करें या पेठे के जो जूस है उसको 2 से 3 बार लेते हैं तो शरीर में सूजन और जलन की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा आप सफ़ेद पेठे को सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खाने से पहले, मतलब जो भी आप दोपहर का भोजन लेते हैं उससे पहले आप 1 या 2 पीस सफ़ेद पेठे के जो सफ़ेद पेठा होता है उसको काट कर आप उसको छिलका उसका उतार दें और उसको बारीक काट कर आप उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी नींबू डालकर आप इसका सेवन करें। तो ये जो आप जो सफ़ेद पेठा सलाद के रूप में लेंगे, चूँकि इसमें फ़ाइबर बहुत रहेगा, क्योंकि जूस में तो बहुत सारा फाइबर निकल जाता है, लेकिन यदि आप इसे डायरेक्ट कच्चा सलाद के रूप में लेते हैं तो फाइबर की मात्रा पर्याप्त रूप में आपके शरीर में जाएगी और आपके शरीर की जो चर्बी है वो तो घटेगी ही घटेगी, पेट की पुरानी से पुरानी कब्ज़ को दूर करने में भी इस तरह से लिया हुआ जो पेठा है वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।